अब नाभि का इशारा अपनी तरफ रखना है, रीढ़ की हड्डी की तरफ नाभि का इशारा। और फिर एक दफ़ा सांस भरो और रोको। कितना टाइम रोकते हो? कम निकालो और ज़्यादा भरो अंदर। नाक से लंबे सांस खींचो और फिर मुंह से छोड़ दो। कभी 2 दफ़ा खींचकर भर करके होल्ड कर दो और फिर छोड़ो।
अब ये एंटी डालो इस पैर की, ये पंजा ये उल्टा इधर लगना चाहिए। ये आराम से दोनों कोहनियाँ टेक लो, ये पैर की इधर से ला करके इसके नीचे से ये एंटी डाल दिया। ये शीर्षासन में भी डाली जाती है और ये अभी भी, और ये इस पैर से इस पैर को दबाओ पंजे से, और ये हिस्सा है इसको घुटने को टेक करके और ये खिंचाओ दो। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठो और इसको 1 मिनट तक यहीं होल्ड करके रखो। घुटने का हिप का ये खिंचाओ। अब ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर नीचे कर दिया अपन ने। अब इसको घुटनों को और इनको रिलैक्स करने के लिए इनके गैप को, ये हिप को, गोले को, रीढ़ की हड्डी को, अब इसके अंदर ये खिंचाव डाल के रखो। ब्लड शरीर में दौड़ रहा है, अभी शरीर गर्म हो जाता है तो ब्लड बहुत फास्ट दौड़ता है और ये ऊपर नीचे हो जाता है। अर्ध हलासन कर लो दीवार के साथ, वो भी है। अब इसी पैर को ये, अब इस घुटने को ये लगाना है। ये जब ये पैर यहाँ रहेगा, बहुत दबाव और बहुत खिंचाव पड़ता है इसमें। ये खिंचाव बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया आराम का खिंचाव है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती, कोई भी भाई कर सकता है इसको। ये जबरदस्त ये एक्सरसाइज है, ये घुटनों के लिए ये, और ये इस हिप के लिए, गोड़े के लिए। ये यहाँ पर ये बोलते हैं ना किडनी होती है, ये सब ये कोल, एक कोल को ये दबाओ, उधर से उठाओ और इधर दबाओ, ये टिका दो। और अब ये दोनों हाथ से इधर इसके ऊपर आ जाओ, कोहनी के ऊपर पूरा खिंचाव महसूस करो, पूरा शरीर का। गर्दन पीछे तोड़ दो, ये अपने आप मांगेगा मेरे को ऐसे आराम मिल रहा है, मेरे को इसमें आनंद आ रहा है। अब दोनों पंजों को, अब इन दोनों को ये अड़ा दो, ये एक दूसरे को प्रेस करके ले जाओ, दोनों को आपस में प्रेस कर करके दबा करके उंगलियों को तोड़ दो आगे की तरफ और प्रेस करो इनको, ये प्रेस करके डालो। पूरा वजन पेट के ऊपर आ जाना चाहिए और कोहनियों को टिका लो आराम से, प्रेस करके रखो, यहीं पर होल्ड कर दो। यहां इसके अंदर थाई अपनी तरफ, ये जांघाएं अपनी तरफ खींच दो और पिंडियों को आगे की तरफ, घुटने से नीचे का हिस्सा आगे की तरफ खिंचाव डाल दो और घुटने से ऊपर का अपनी तरफ खिंचाव डाल दो। ये ब्लड का सर्कुलेशन इस घुटने के अंदर होने दो। ये जबरदस्त, ये घुटने को फ्री करना है। अभी ब्लड दौड़ रहा है तो इसको फ्री करना है, अंगूठे को, ये घुटने को और ये पंजे को, इनमें सब में, इनके अंदर गैप में ब्लड को घुसाना है, इनके अंदर घुसाना है। अभी घुसेगा ये, जब अपना शीर्षासन के ऊपर आ जाते हैं, शीर्षासन करने के बाद तब ये खिंचाव डाला जाता है। ये उंगलियों से उंगलियां फंसा करके खिंचाव डाल दो, ये बिल्कुल अब खिंचाव मिलेगा आराम से। यहीं होल्ड करके रख दो, एक दूसरे का प्रेशर डाल के रखो, एक को अंदर की तरफ खींचो, एक को बाहर की तरफ, तो दोनों को खिंचाव देंगे तो दोनों अपना मांस थाई का अपने पास आ जाएगा और नीचे का उधर चले जाएगा और घुटना आजाद हो जाएगा। बारिश में कीड़े आते हैं। अब दोनों हाथों को ये रखना है और पैर, यही घुटना
जंघाओं का मांस अपनी तरफ खींच के रखना है और आगे तो आगे जाएगा ही। अब ये दोनों का यही एक्सरसाइज एक नंबर टॉप है। अब ये शीर्षासन के बाद में इसका बहुत आनंद आता है और 100% में से 100% 1% इसके अंदर में ये रिलैक्स होते हैं। घुटने हैं, ये जो ज्वाइंट है ना, इनको इनकी एक्सरसाइज शीर्षासन के बाद में बहुत ज़बरदस्त होती है। ये डाल दिया। अब ये पूरा खिंचाव दे दिया पूरे को पंजे को एक दफा, तो पंजे ये एडी को ये ले जाना है, ये करना है और एक बार पंजे को आगे ले जाना है और एडी को अपनी तरफ ये खिंचाव देना है। अब ये यहां से चालू होता है। अब दोनों पंजों को मिला करके बैठ जाओ। अब इनका खिंचाव डाल दिया है। अब इनको धीरे धीरे घुटने को फ्री कर दिया है। अभी ये फ्री है। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब इसके अंदर इतना आनंद आएगा ना। ये जो दर्द मेन है ये दर्द करते हैं अपने। ये टकना है, ये इसकी एक्सरसाइज नहीं देते, घुटने की नहीं देते, ये हिप को और इसको नहीं देते, कमर को, मतलब मेन रीढ़ की हड्डियाँ, ये सबसे पहले तो यही बोलने लग जाते हैं। तो इनको अपन कैसे चलाएं, चलाएमान कैसे रखें, इनका ट्रीटमेंट क्या करें,
ये आसान आसान ट्रीटमेंट है। ये नए जवान की उम्र में इसको ज़बरदस्ती अपन कर सकते हैं। अब ज़बरदस्ती करेंगे, इसे बैठक लगाएंगे, दंड लगाएंगे, ये कंडम हो जाएंगे। इन पे ज़्यादा दौड़ेंगे, कंडम हो जाएंगे। ज़्यादा ठोकेंगे और इसको ऐसे खड़े खड़े भी कदम ताल भी करेंगे, एक साइड जंप करेंगे, तो ये क्या, ये सूजन आ जाएगी इसके अंदर। इसके अंदर वो मज्जा होता है, वो ख़त्म हो जाता है। इस उम्र पे आने के बाद में ख़त्म हो जाता है। 50 के बाद या 45 के बाद में कम होना लग जाता है। लेकिन इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए अपन कौन सी एक्सरसाइज इसको इसके अंदर लें। अगर 10 किलोमीटर भी चले तो अपने को कोई पता ही नहीं लगे। और वही है कि घूम के आ जाएं, इसको 5-10 मिनट में इसको हाथ से अपने खुद को पैर को अपने को रिलैक्स, 5 मिनट के अंदर दोनों पैरों को रिलैक्स कर सकते हैं अपन। वो मैं अभी कर रहा था, सुबह ही कर रहा था। आज ये शाम का मौसम है, ऐसे बारिश का, आज थोड़ा ठंडा है, तो अब ये बेड का तो ये कभी भी बना सकते हैं, कभी भी बता सकते हैं। और ये सर्दियों में मैं बताऊंगा इसका, ये दवाई कुछ नहीं बताएंगे। दवाई बताने वाले बहुत हैं। दवाई हमारे पास ना कोई दवाई है, ना कोई तेल है, ना कोई जड़ी बूटी है। इसके अंदर मेहनत है और इसका तरीका है। उस तरीकों को अपना लो, फिर दवाई और यही बता दिया तो फिर वो योगार में वो उसको मैं समझता ही नहीं, उसको उस चीज़ को मैं मानता ही नहीं। जिस भाई ने किसी ने भी अगर योगा करते करते और ये बोले कि ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से, इसमें 2 रोटी चाहिए। ये नॉर्मल भोजन मांगता है, मेहनत मांगता है और सूखी रोटी भी। हमारे वो गुरु तो एक हरिजनों का था, वो 2 रुपए के अंदर पूरा दिन भर डोला बांधता था। बड़े वे तब भी सन 80 तक, 80 में 2 रुपए मिलते थे, पूरा दिन भर फावड़ी बजाता था वो। और मांग करके रोटी खाता था। छाछ किसके पास आ गई, रोटी किसके, सब देते थे, कोई कमी नहीं थी। आज है कमी, पहले कमी नहीं थी। और उससे उसकी ये बाजुएं, ये थाई, बूढ़ा हो गया लेकिन बराबर चलता रहा, बराबर चलता रहा। उसकी ये मेहनत थी, पसीने पसीने हो जाते थे। वो बाजुओं में एक भीमरी होती है, उसकी गर्दन चमकती है। वो एक जानवर होता है, उड़ता है, भीमरी बोलते हैं उसको पकड़ते भी थे गर्दन में, उसकी ताकत होती है, वो काट भी देता था। ऐसे उसका भीमरी की तरह से ऐसे चमकता था उसके शरीर। पसीने में जब वो सूरज की रोशनी पड़ती थी ना, तो वो चमकता था। और इतनी हार्ड मेहनत, कोई घी दूध, कोई कुछ नहीं, कोई टॉनिक नहीं, केवल देसी मोटा अनाज की बेजड़ की रोटियां बनती थी, बाजरा की रोटियां बन, चटनी और रोटियां खाते थे बस। और आज भी उन्हीं को अपना ले कोई, उन्हीं मोटी अनाजों को तो है कि मैं बताता हूँ कि नाश्ते में आज तक हम वही लेते हैं। भाई चने भिगो लो, मूंग भिगो लो, उसको खाओ। भूख लगे तो एक रोटी खा लो, एक ही रोटी खाई जाएगी, वो गश खाना है। चना और मूंग अंकुरित करके 7 दिन तो मूंग खाओ, 7 दिन चने रे, मतलब 2 दफा भिगोगे, एक पाओ, 1 केजी में पूरा महीना चला जाएगा। 1 केजी के अंदर पूरा ब्रेकफास्ट, 1 केजी चना और 1 केजी मूंग लगेगा भी नहीं एक बंदे के। अपोजिट साइड में देखना है, ये धक्का मार के आओ, उंगलियों से ये प्रेस करके आओ, कभी मुट्ठी बंद कर करके प्रेस करके आओ,
ये चेंज करते रहो, ये अलग अलग महसूस होगा। ये बैठे बैठे टीवी देखते रहो। अब मौसम से टीवी के अंदर समाचार में समाचार लगा देता हूँ, आज आ रहा नहीं है, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, मौसम खराब हो रखा है, बारिश चल रही है, नहीं तो समाचार लगा दो और बैठे रहो और करते रहो। ये आधा घंटा घंटा इसको दे दो, कहीं हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई रोग नहीं आने देगा, कभी आंखें खराब नहीं होंगी, कभी घुटने खराब नहीं होंगे, टखने खराब नहीं होंगे, कोई ज्वाइंट खराब नहीं होंगे। ज्वाइंट ही मेन ले जाते हैं। फिर अंदर से कोई किडनी फेफड़ा कोई गुर्दा उर्दा कुछ खराब नहीं होगा, कुछ खराब नहीं होगा। कोई एक बोलते ना बाढ़ भी बाका करते उस शरीर का, जिस शरीर में पसीना टपकाया जाए मेहनत से, मन लगा करके, सही खिंचाव दे करके शरीर को, अंधाधुंध नहीं, तरतीब वाइज। ठंडे शरीर में कभी भी योगा मत करो, ठंडे शरीर में बिल्कुल भी मत करो कि एक दबाया फिर ये क्या होगा। अब गर्म में करो, अब कर सकते हो, अब इसके अंदर बैठो। ये गीतली शीतली ब्राह्मरी ये करते हैं ना, बताते हैं। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, हम देखते हैं योगाचारियों को भी देखते हैं, बहुत फेमस हो रखा है, लेकिन हमने अभी तक नहीं किया है। दोनों से सांस बाहर और अंदर आ रहा है। किसी क्षेत्र को बंद करना मैं नहीं समझता, उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आजिज हो जाते हैं उसके लिए ही। फिर ये ब्रेक लगा करके बैठो। अगर ये करना है तो एक का भी ब्रेक लगा करके रखो। यहाँ पकड़ के जरूरी नहीं है रखना, एक से लंबा सांस को खींच दो जितना खींचना है, और छोड़ना है तो एक से छोड़ दो, ये दबा करके। जैसे इसमें भी हम भरते हैं, ये प्रक्रिया वो है कि इसमें लंबा भरा जाए और ब्लड गर्म हो, शरीर खींचने की हिम्मत रहे, चेस्ट में भरने की रहे। अब ऐसे सुस्त शरीर में, अपन शिथिल शरीर में, फिर वो बोलेंगे कि वार्म अप होने वाला, तो वार्म अप हो जाता है, इसके बाद में वो तो करेगा, वार्म अप हो गया वो तो खींचेगा। और जिसको बोलेगा कि भाई ये स्टार्ट करो बैठे बैठे, फिर ये लंबा खींचा नहीं जाएगा। कितना खींचेंगे, इतना खींच लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं खींचा जाएगा। और अब जब शरीर बॉडी गर्म हो जाएगी तब खींच सकते हैं। नीचे से खींचो, यहाँ से खींचो,
कहने का मतलब कान भी बोलेगा, कान का पर्दा बोलेगा, इतना स्पीड से ये लेता है। जब एक को लेते हैं ना एक नाक से और दूसरे नाक को दबा करके लेते हैं, इनको क्या क्या बोलते रहते हैं, ये हमारी पद्धति में अभी नहीं है। ये पद्धति उसके लिए है जो ये हार्ड मेहनत नहीं करता है। अब हमारे से हार्ड मेहनत छूट जाएगी तब ये हमारे काम में आएगा। जानते हैं इसको, हम इसको गीतली फीतली बोलते हैं, तीतली फीतली गीतली। ये अगर जरूरत पड़गी तो फिर चारपाई की जरूरत पड़गी, तो इसको तब करा जाए जब अपने को वार्म अप हो जाए ना, तब इसका डबल बेनिफिट है। अगर कोई बोले कि मैं तो इसी से शरीर को सही रख लूँ, तो एक चीज़ से शरीर नहीं सही, इसके अंदर तो सारे टोटल, इसके अंदर तो इतनी शैतानियत है इस शरीर के अंदर, बोलते ना ये शैतानियत है, ये भरो। ये क्या जानता है, ये क्या करवाना जानता है, क्या इसकी कैपेसिटी है, ये क्या मांगता है, ये हम नहीं सोचते। इसको तो एक बार वार्म अप करो और फिर इसके बाद में इसको आज़ाद कर दो। अब मेरा कोई काम नहीं है, अब तू बता। अब ये अपने आप ही बोलेगा कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे, जब तक ये बोले कि नहीं थकेगा शरीर, तो ये थकेगा क्यों नहीं? ये भी कारण है, ये कारण मेन है। इसके अंदर दम खम भरा जाता है और ये श्वास की प्रक्रिया ही है। अब इससे एक से इसमें अलग चीज़ है। और जब ये कंटिन्यू है ना, तो अभी एक बार सांस रोक करके जब ये पुशअप भी मारते हैं चारपाई पकड़ करके, तो 100 तक तो बंद कर देते हैं, 50-60 तो हमेशा ही बंद कर देते हैं, फिर एक लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर एक लेते हैं, ऐसे करके बंद कर करके लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। तो इसकी स्टेमिना बढ़ती जाती है और इसी से इसकी स्टेमिना बढ़ती है। तो ये इसमें ठंडे शरीर में ज़्यादा लॉन्ग टाइम में नहीं रुका जाता है, थोड़ा रुकेंगे फिर इसको छोड़ना पड़ जाता है और इसके अंदर लंबाई बढ़ती है। तो अभी से अपनी कम उम्र में से ही लंबाई को घटाएंगे तो आगे जाकर के बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वो बोलते थे भाई लास्ट में हाथ गोटा टूट जाएंगे जब इनको बंद करके, जब ये करेंगे, बोला जब सांस ही रुक जाएगा, जब अपने आप बोला बंद वो लेने लग जाएंगे इसको, तब ये किया जाता है। तो ये नाड़ियाँ ये सब क्या क्या बताते हैं, वो किताबें पढ़ लेते हैं भाई, वो जानते हैं, हम जानते नहीं हैं। हम शरीर के बारे में प्रत्यक्ष में करके बताने वाले वो जानते हैं। अगर इसको अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। शीर्षासन करने के बाद में इसका बढ़िया सा खिंचाव डाल दो, बस बॉडी का खिंचाव डालो। और शीर्षासन करने से पहले इसको पूरा इसका मेंटेनेंस करो, पूरे शरीर को चुआ दो पसीने से। वो कितनी मेहनत, हल्की करेगा वो भी मेहनत है, हैवी में ले जाएगा, हार्ड में ले जाएगा वो भी मेहनत है। वो नया ले जा सकता है, पुराना है वो कैसे ले जाए। अब वो तरीका है कि पुराना आदमी केवल यही करे और शरीर के अंदर वो कुछ ना करे, तो उसके ये तरीके हैं। ये थका मतलब शरीर को गर्म करने के लिए ये हैं बैठे बैठे, पैरों को ये साइकिलिंग करना, खोलना, जोड़ना, ये करना, दीवार का सहारा लेके खड़े हो जाओ कैसे भी। ये उल्टा ये नहीं होता है तो ये बिल्कुल ये टच कर लो, बिल्कुल ये टच करो, बोलते ना अर्धहलासन, ये कर लो। अब ये पैरों का भी बढ़िया है, पंजे का भी इसमें बढ़िया होता है। ये होता है ये फिर इसको ये खोल दो, ये खोलो, ये जोड़ो, ये खोलो, ये जोड़ो, पीछे आ जाओ, आगे चले जाओ, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ब्लड को ही तो नीचे कर, पैरों का ब्लड अपने को नीचे उतारना है। तो ये इसका सहारा लेकर के भी अब शीर्षासन नहीं कर रहे, तो ये हाफ शीर्षासन हो गया, अर्धहलासन बोलते हैं ना इसको, तो ये आधा आसन हो गया शीर्षासन का। तो यही बहुत है, थोड़ा सा कमर को उठाएंगे तो यहाँ करेंगे तो ये पूरा शीर्षासन हो जाएगा।
हाथों की सपोर्ट ले लो, ये हाथों की सपोर्ट ले करके और ये खड़े हो जाओ, ये कर लो, ये कर लो। नीचे हाथ का सपोर्ट ले लो, हाथ का सपोर्ट लेकर के और फिर ये कर लो, ये कैसे भी शरीर का ब्लड को नीचे करना है तो दीवार के साथ में जैसे भाई से शीर्षासन नहीं होता तो या अर्धलासन बोल देते हैं इसको, आधा शीर्षासन कर लो भाई। उससे ज़्यादा करना है तो सपोर्ट लेकर के पीठ के उंगलियां लगा करके और फिर ऊपर वो कंधे पे आ जाओ, कंधे से खड़ा कर दो शरीर को, भाई इतना कर दो, बस इतना ही है। शीर्षासन ये बच्चे पढ़ने से सीखा जाता है, बाद में बैलेंस नहीं रुकता है। फिर सबसे बढ़िया है मयूरासन, जिसको मयूरासन कर लिया वो शीर्षासन से भी ज़बरदस्त आसन होता है। वो तो एक 10 सेकंड के लिए, वो सेकंडों का हिसाब है, चक्कर कटा देता है वो। ये बहुत हार्ड होता है। ये नाभि को अंदर डाल करके और कोहनी को, नाभि को क्लोज करके और फिर खड़े होते हैं इसके अंदर। तो ये नहीं होते हैं, ये आसन बाद में नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे फिर वजन बढ़ जाता है, बच्चे पढ़ने से सीखा जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मैं, ये मत बोलो कि मेरे से नहीं होगा, बस कहने का ये मतलब है कि कोई ये ना बोले कि मेरे से ये नहीं होगा। मैं और मस्ती से आसान ऐसे ऐसे मस्ती से मैं बताऊंगा कि अभी थोड़ा ये मौसम ठीक हो जाता है, ये उमस का मौसम है। मैं लेटे लेटे चारपाई में केवल करवट ले ले करके ये जो शरीर है इसमें मोबाइल भी एक स्टैंड लेकर के मैं रख करके उसको बताऊंगा कि लेटे लेटे, ये कीड़े भी आ रहे हैं आज, ये भी लेटे लेटे एक हाथ को क्या करना है, ये बांधना है, ये इस हाथ को इसको इससे प्रेस करना है और ये यहाँ पर जाते हैं तो इस कंधे को ये खींच करके और इस कंधे को यहाँ से ला करके ये, तो इसका खिंचाव कैसे दिया जाए, ये कैसे खिंचाव से ये पलटी मारी जाए। तो बिस्तर पे पैरों का भी और ये हाथों का भी, कमर का भी, कंधे का भी, गर्दन का भी, ये लेट करके और एक बेड पे या कोई भी थोड़ा मोटा दरी बिछाए, नीचे ये गड़ता है पत्थर मार्बल का, फिर रीढ़ की हड्डी में हड्डी के लगता है तो इसमें दर्द होता है। और ये लेटने में बेड के ऊपर ये चारपाई है, उसके ऊपर ये छोटी हो जाती है बेड, अगर डबल बेड है तो इसके अंदर ये लोट पड़ोटा बोलते थे, ज़मीन में बहुत आनंद आता था इसको। बैक रूल, फ्रंट रूल वो नीचे ज़मीन में अलग है और चारपाई में आराम से गर्दन टिका करके आराम से कर सकता है। तो ये भी आपको बता देंगे। जिससे नहीं होता, लेकिन मैं बोलता हूँ कईयों को मैं बोला कि नहीं होता है ना, उसको हमने बताया कि ये लग जाओ तो बोले ये तो आसान है, ये तो कर लूँगा। तो इतना तो करो, कहने का मतलब क्या है कि करना है, करना है। मैं बोलता हूँ बचपन क्या है, बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है, ये तो सब जानते हैं, सब ने किया हुआ है, सब अपनी अपनी उम्र के सब हीरो है, जीरो कोई नहीं है। लेकिन केवल अपन मन को तोड़ करके बैठा देते हैं ना। अब क्या करना है, अब क्या करना है, फिर ये कब तोड़ दिया जाता है, 40, 45, 50 में ये सब छोड़ दिया जाता है और फिर उम्र बढ़ जाती है, तब ये लगने में फिर बोलेगा आप क्या हो गया, अब तो बेटों की शादी होगी, पोते हो गए, अब इनको खिलाना, फिर इनको वो बोला तंज कसने लग जाते हैं। अब ये कौन सा पहाड़ फोड़ेगा, किसको दिखा रहा है, क्या कर रहा है, क्या रिवॉर्ड लेगा, ये बातें ये समाज के अंदर ये हमारे को फिर वो ख़त्म कर देते हैं। और एक हीन भावना सी आ जाती है आदमी के अंदर कि मैं जानता भी हूँ, मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन मेरे को टुकाई करेंगे, मेरे को ताना मारा जाएगा। ये भी प्रॉब्लम है। कई तो बोलते हैं यार शर्म आती है कि घर के अंदर है कि भाई बहुएँ हैं, बेटे हैं कि क्या हैं क्या नहीं। ये कहीं भी एक जगह एक कोना पकड़ा जाता, कोई ये नहीं है कि ये कोई ग्राउंड मांगता है। ग्राउंड वाली तो बात नहीं है, 5 बाई 5 के अंदर खड़ा होकर के पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं 5 बाई 5 में।
बस इसका इतना है। एक चारपाई में लेट के पूरा कर देंगे और 5x5-6 ज़्यादा जगह में नहीं जाएंगे। और जो ग्राउंड में फुटबॉल या क्रिकेट का ग्राउंड में करेगा उससे ज़्यादा स्टेमिना बढ़ा देंगे। इसका ये कला है, केवल करने का है, तरीका है। अब ये करो, अब ये करो, अब ये छोड़ो, ये करो, ये खुद करवाता है, ये खुद पकड़वा देता है रास्ता और कोई कमी नहीं रहना देता। लेकिन ये अब सबको खड़ा होना पड़ेगा इसमें। बस यही है और कुछ नहीं है। करो, ये बताते रहेंगे आपको।